शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर अनेक विषयों को लेकर, जिसके कारण मैं ये जरूर विश्वास करता हूँ कि कहीं ना कहीं काफ़ी सुधार सड़कों में बीकानेर में हुआ है पिछले साल और इस साल में। उसमें जरूर होगी इसमें लेकर कि इससे बीकानेर में एक बात बराबर जिसे मानते हैं उससे भी बेहतर काम है जो कबीर वाटिका का काम है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 16 दिसंबर को जब लूनटन से ग्रीन जोन ऑक्सीजन जोन के रूप में वो क्षेत्र विकसित होगा। आज हमने बैठक में ये भी प्रस्ताव लिया कि हम का प्रयास करें कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जब आरओबी का जो काम लालगढ़ का चल रहा है वो भी अंतिम चरणों पे, उसके लिए भी जो वित्तीय व्यवस्था किया उसके लिए भी चर्चा की। मेन उद्देश्य ये था कि जहाँ जहाँ वित्त की आवश्यकता है वहाँ सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी उच्च स्तर पर वित्त मंत्री माननीय दिया कुमार जी वहाँ से बात करके कि जो वित्त का प्रबंधन और करके जो पेंडिंग काम है उनको पूर्ण गति पर लाएं। एक चर्चा और हमने इलेक्ट्रिक बसें आएंगी तो बीकानेर में जो लंबे समय से परिवहन की मांग थी सिटी बस की, वो दिशा में भी हम बढ़ रहे हैं। साथ में डीडीए जो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि जो उन्होंने बीकानेर विकास प्राधिकरण की जो स्थापना चर्चा की थी, तब भी ऐसे बैठक आयोजित की थी, तब आपका विशेष फोकस पत्रकार साथियों का बीकानेर वासियों का बीकानेर की सड़कों को लेकर था, क्योंकि जो पिछले 5 साल के कांग्रेस कार्यकाल में जब सड़कें नहीं बनी तो सड़कें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त थी। तब आपसे यही वादा किया था कि आगामी 7-8 महीने में सड़कें पूरी तैयार करेंगे। ठीक है, 2-3 महीने अधिक लगे, पर काफी हद तक बीकानेर के 75% के आसपास सड़कें रिपेयर हो चुकी है और बाकी सड़कें जो और भी सुझाव आ रहे हैं उन सड़कों को भी हम तैयार कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है कि बीकानेर की सड़कें शानदार हो ताकि आम जन को सुलभता मिले आवागमन में, और साथ में बीकानेर की सफाई व्यवस्था उसको लेकर, और साथ में जो बीकानेर की मुख्य समस्या रही कोर्ट गेट और सांकला फाटक, उसके लिए टेंडर प्रोसेस जारी कर दिया गया है और अगले 6 महीने के भीतर ये दोनों आरओबी तैयार कर दिए जाएंगे, जिससे बीकानेर की जनता को लाभ मिलेगा। साथ में ये म्यूजियम चौराहे पर एक आरओबी का बनाने का प्रस्ताव है, डीपीआर बन चुकी, 125 करोड़ का प्रयास रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बजट में इसकी घोषणा करें। कबीर वाटिका का माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया, 52 करोड़ का उसका काम शुरू हो चुका, आप जाके देख भी सकते हैं। उसकी 4 दीवारी का काम चल रहा है, जल्दी वो काम जब 1-1.5 साल में पूरा होगा बीकानेर के लिए बेहतरीन सेंटर होगा, जो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि जयपुर के सेंट्रल पार्क से भी बेहतरीन बनाएंगे। मुख्य उद्देश्य ये कि बीकानेर के जितने भी आधारभूत ढांचे हैं जिनमें सुधार होए, साथ में सफाई व्यवस्था भी अच्छी होए सड़कों के साथ साथ, और ड्रेनेज का भी अच्छी व्यवस्था है। तो लाइट्स का लगभग 4000 नई लाइटें, रोड लाइट्स भी लग रही है, जिससे जो कई मोहल्लों में जो समस्या थी उसका भी समाधान होगा। राजस्थान में जिस तरह से आज तोमू में एक हादसा हुआ है, तोमू में एक हादसा हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? सड़क दुर्घटना देखिए ये हम सब पे भी जिम्मेवारी बनती है। देखिए जब सड़कें अच्छी होती है तो साथ में कहीं ना कहीं लापरवाही भी रहती है, तो चाहे वो चालक ही रहे हो चाहे दूसरी तरफ से रहे हो, चाहे तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेवारी पत्थरबाजी का जो मामला है मस्जिद की रेलिंग को लेकर, ये देखिए सांप्रदायिक मामले तो अब इस बात में जो भी हम ये है कि इसमें सबको यही कहेंगे कि हमारा राजस्थान प्रगति दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम इन विषयों से आगे बढ़कर हम प्रदेश में शांति अमन भाईचारा बढ़ाते हुए राजस्थान को विकसित राजस्थान की दिशा में बीकानेर में खुल सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल ये जरूरी है, क्योंकि जिस तरह का हमारा आंकड़ा चिंताजनक आंकड़ा आया है कि जिस तरह ये नशे में बीकानेर में भी जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, राजस्थान में भी 3रे नंबर पर ड्रग केसेस में राजस्थान का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं हम सब के लिए कि हमारी युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है और किस दिशा में हमारी भी जिम्मेवारी बनती है सामाजिक रूप से, तो बिल्कुल ये इसका हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें ये खुले ताकि इस तरह के जो नारकोटिक्स के जो अवैध नशे के कारोबारी उन पर नकेल। मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि अरावली में कोई नया पट्टा जारी ना किया जाएगा, ना अवैध खनन होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जब स्वयं इसकी जिम्मेवारी ले रहे हैं तो क्या अशोक गहलोत जी को विश्वास नहीं होता? जब अशोक गहलोत जी खुद मुख्यमंत्री के रूप में जब ये पट्टे जारी किए गए थे, वही व्यक्ति इस तरह के प्रश्न लगा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आम जन में जो प्रमुख नेता हैं उनके प्रति मान सम्मान कम होता है। जितना लोकतांत्रिक अधिकार है, पर इस तरह का जब माननीय मुख्यमंत्री ने विषय समाप्त कर दिया, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने स्पष्ट कर दिया, तो उसके बाद कुछ नहीं रहता। मेरे को लगता है इसी तरह का चर्चा का विषय बनाने का विषय, जबकि विषय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समाप्त कर दिया। अभी लगभग 75,000 जो मूंगफली के टोकन दिए गए हैं, लगभग उसमें 10,500 किसानों ने मूंगफली बेची और 42 केंद्र हैं, और 1-2 केंद्र के अलावा कहीं ऐसी शिकायत आई नहीं। और उसमें भी विषय जांच का ये विषय है क्या उसकी मूंगफली सही है या नहीं, क्योंकि जो डूंगरगढ़ का बता रहे उसमें किसान भी यही कह रहे हैं कि मूंगफली खराब है, किस तरह तुलाना चाह रहे हैं, ये भी एक विषय है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इसमें लोग मूंगफली में
क्वालिटी जो मॉइस्चर का 8% का नियम है उसको ज़्यादा मॉइस्चर वाली लाते हैं, फिर वो तुलाने का करते हैं। पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार यदि कहीं हो, हमने खुला कहा आए और हमें बताइए इस तरह का। और मैं माननीय विधायक जी को धन्यवाद दूंगा, कल वो मौके पर गए और मौके पर गए तो इससे आमजन का विश्वास बढ़ता है कि हमारे विधायक हैं वो सजग है और हमेशा प्रयास करते हैं। इस तरह वार्ड के अंदर सर वो कार की तरफ देखिए बड़ी दुखद घटना रही है कि इस तरह के एक युवक का जाना, और जबकि भारत सरकार ने तो स्पष्ट कहा था कि इस तरह नियमों में कि वहाँ से आ जाइए रूस यूक्रेन में, पर कहीं ना कहीं छात्र पढ़ने गया तो इस तरह की घटना रही, बड़ी दुखद रही। हम पूरा प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से आगे कि कहीं ना कहीं परिवार को कोई सबल मिल सके। करनी सेना ने कल कटा था कि देखिए महाराणा प्रताप जी तो सबके श्रद्धेय है, हमारे देश के गौरव हैं और हम तो सबको गौरव होता है। और मैं कटारिया साहब भी मैंने जब भी सुना है हमेशा उन्होंने महाराणा प्रताप जी का हमेशा जिस तरह से ओत प्रोत से भावना से लेकर महाराणा प्रताप के लिए जो श्रद्धा है उनमें, वो हमने हमेशा विधानसभा में जब वो नेता प्रतिपक्ष रहे साक्षात सामने देखी किस तरह उनके लिए आत्मा श्रद्धा और किस तरह उस मेवाड़ की भूमि से आते हैं जो महाराणा प्रताप की भूमि से, जो हमारे सबके लिए पूरे भारत के लिए गौरव है। फिर भी धमकी मिली होगी। अब देखिए ये विषय तो नहीं होना चाहिए, आदमी को कोई बात हो उसमें किसी का आपके मेरे मतभेद हो सकते हैं, कोई बात किस दिशा में करें किस दिशा में ली जा रही है एक अलग विषय, पर इस तरह का कहना कहीं भी शोभा नहीं देता कि आप किसी को धमकी दो किसी को।